नमस्कार दोस्तों। मंजिल की कहानी में आपका दिल से स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो दिखने में तो साधारण लगती है, पर इसके भीतर छुपा है एक गहरा रहस्य। कर्म, बुद्धि और ईर्ष्या का खेल। दोस्तों, ये बहुत पुराने समय की बात है। किसी नगर में एक सेठ रहता था, सेठ गोविंद दास। वह बड़ा ही धर्मात्मा, दयालु और परिश्रमी व्यक्ति था। नगर में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो सेठ गोविंद दास के नाम से परिचित न हो। उसका घर बहुत बड़ा था। ऊंची दीवारें, चमचमाते फाटक, आंगन में तुलसी का चौरा और भीतर एक विशाल रसोई घर, जहां से हर वक्त रोटियों और देसी घी की महक आती रहती थी। सेठ के घर में 4 पुत्र थे, रामदास, हरिदास, विष्णुदास और सबसे छोटा मोहनदास। चारों पुत्र समझदार, मेहनती और अपने पिता की आज्ञा का पालन करने वाले थे। सेठ की पत्नी गोमती देवी बड़ी ही स्नेही और धार्मिक महिला थी। सुबह उठते ही तुलसी पर जल चढ़ाती, घर में दीप जलाती और भगवान के नाम से पहला ग्रास निकालती। चारों पुत्रों की शादियां हो चुकी थीं। चारों बहुएं अपने अपने पतियों की सेवा में तत्पर रहती और ससुर सास का पूरा मान रखती। एक दिन सेठ के सबसे छोटे पुत्र मोहनदास की शादी एक गांव की कन्या ललिता से हुई। ललिता बहुत ही सुंदर, संस्कारी और बुद्धिमान लड़की थी। उसकी आंखों में गजब की शांति थी और चेहरे पर एक अनोखी आभा। जब वह पहली बार ससुराल आई तो पूरे घर में जैसे रौनक छा गई। गोमती देवी ने उसे देखकर कहा, बेटी, तू तो जैसे लक्ष्मी बनकर आई है हमारे घर में। ललिता ने सिर झुकाकर कहा, मां जी, लक्ष्मी तो जहां सेवा और प्रेम पाती है वहीं टिकती है। मैं कोशिश करूंगी कि इस घर में प्रेम बना रहे। और दोस्तों, ये बात ललिता ने सिर्फ कही नहीं थी, उसने सच में अपने कर्मों से सिद्ध कर दी। जब से ललिता, छोटी बहू, इस घर में आई, घर का माहौल जैसे एकदम बदल गया। जहां पहले कभी कभी छोटी छोटी बातों पर तकरार हो जाती थी, वहां अब हंसी खुशी का माहौल रहने लगा। सेठ के चारों बेटे रोज सुबह व्यापार पर जाते और शाम को लौटते तो ललिता चारों बहुओं के साथ मिलकर सबके लिए भोजन तैयार करती। वह सबकी थाली में पहले परोसती, फिर खुद खाती। धीरे धीरे सेठ के व्यापार में भी उन्नति होने लगी। जो सौदे पहले अटक जाते थे, वे अब बड़े लाभ में पूरे होने लगे। जहां सेठ को पहले घाटा होता था, अब वहीं से लाभ होने लगा। लोग कहते, गोविंद दास के घर में कोई लक्ष्मी आई है, तभी सब कुछ इतना अच्छा चल रहा है। सेठ भी मन ही मन सोचता, सच में जब से यह छोटी बहू आई है, मेरे घर की किस्मत ही बदल गई है। लेकिन दोस्तों, जब किसी का घर खुशियों से भर जाता है तो दुनिया के कुछ लोगों के दिल ईर्ष्या से भर जाते हैं। गांव में कई लोग थे जो सेठ की समृद्धि देखकर जलते थे। कोई कहता, सेठ के पास तो सोना ही सोना है, तो कोई कहता, उसके घर की बहुएं इतनी आज्ञाकारी कैसे हो सकती हैं। कई लोगों को यह सुख देखा नहीं गया। धीरे धीरे उनकी यह ईर्ष्या जलन में बदल गई और फिर वही हुआ जो हर कहानी में होता है। एक बुरा आदमी उस सुखी घर की तरफ बढ़ चला। उस गांव में एक पंडित रहता था, पंडित धर्मानंद। वह कभी सेठ का कुल पुरोहित हुआ करता था। हर शुभ कार्य, हर पूजा, हर विवाह में वही बुलाया जाता था। पर जब से सेठ का व्यापार बढ़ा, सेठ के पास पूजा पाठ का समय कम होता गया। अब वह पंडित को कम बुलाता और इसी बात ने पंडित के मन में जलन की आग जला दी। एक दिन गांव के कुछ लोग पंडित के घर पहुंच गए। उन्होंने कहा, पंडित जी, आप यहाँ सूखी रोटी खा रहे हैं और आपका यजमान सेठ गोविंद दास रोज पकवान खाता है, कभी आपको याद भी करता है? पंडित थोड़ा असमंजस में पड़ा। नहीं, अब तो कई महीने हो गए, सेठ ने मुझे नहीं बुलाया। तब गांव वाले बोले, पंडित जी, अगर सेठ यूं ही सुखी रहा तो आपको कौन बुलाएगा? आप ही तो उनके जीवन में पूजा पाठ से धन कमाते हैं। अगर सेठ के घर दुख आएगा तभी तो आपको बुलाएगा। पंडित का मन लालच और द्वेष से भर गया। वह सोचने लगा, सच है, अगर सेठ यूं ही सुखी रहा तो मेरे दिन कैसे फिरेंगे? और इसी विचार ने पंडित धर्मानंद के भीतर के अंधकार को जन्म दिया। उस रात पंडित धर्मानंद सो नहीं पाया। वह बार बार सोचता रहा, मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि सेठ के घर में कलह मच जाए, ताकि वह मुझे हवन के लिए बुलाए और मैं कुछ धन कमा सकूं। लेकिन कैसे? उसके पास कोई उपाय नहीं था। अंततः वह गांव से कुछ दूर पहाड़ी पर रहने वाले एक तांत्रिक साधु महाराज के पास गया।
जिसका नाम था सिद्ध महेश्वरनाथ। पंडित ने जाकर हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मेरी मदद कीजिए। मेरे गांव में एक सेठ है जो बहुत सुखी है। उसके घर में धन है, प्रेम है, सब कुछ है, लेकिन अगर वह यूं ही सुखी रहा तो मैं भूखा मर जाऊंगा। मेरे पास पूजा करने को कोई नहीं आएगा। साधु ने मुस्कुराकर कहा, तो क्या चाहते हो? उसके घर में दुख आ जाए? पंडित बोला, हाँ महाराज, बस थोड़ा सा क्लेश, ताकि वह मुझे बुलाए। साधु ने अपनी आंखें बंद की, कुछ देर मौन रहा, फिर बोला, पंडित, उस सेठ के सुख का कारण उसकी छोटी बहू है। वही साक्षात लक्ष्मी का रूप है। जब से वह आई है, घर में शांति और समृद्धि है। पंडित ने घबराकर पूछा, तो मैं क्या करूं महाराज? साधु ने धीरे धीरे कहा, बहुत आसान उपाय है। सेठ के खेत में एक हरा बांस है। उसी बांस में उसकी समृद्धि की ऊर्जा बसती है। तुम जाकर उस बांस का एक टुकड़ा मांग लो। जैसे ही वह बांस तुम्हारे घर पहुंचेगा, सेठ का सुख छिन जाएगा। पंडित के चेहरे पर दुष्ट मुस्कान आई। वाह महाराज, अब तो मैं उसे देख लूंगा, साधु ने कहा। लेकिन सावधान रहना उस छोटी बहू से, वह बहुत बुद्धिमान है। अगली सुबह पंडित ने स्नान किया, पूजा की और सीधा सेठ गोविंद दास के घर जा पहुंचा। सेठ ने उसे देखकर प्रसन्न होकर कहा, अरे पंडित जी, इतने दिनों बाद दर्शन हुए, आइए आइए। उसने आदर पूर्वक बैठाया, फल, दूध और मिठाई परोसी। कुछ देर बातचीत के बाद पंडित बोला, सेठ जी, मुझे आपसे बस एक छोटी सी वस्तु चाहिए। आपके खेत में जो हरा बांस है, उसका एक टुकड़ा दे दीजिए। मेरे घर में पूजा करनी है। सेठ ने हंसकर कहा, पंडित जी, ये तो बहुत छोटी बात है। आइए, मैं अभी काट लाता हूं। सेठ बांस काटने गया, पर तभी आंगन से उसकी छोटी बहू ललिता दौड़ी चली आई। ललिता ने विनम्र स्वर में पूछा, पिताजी, आप यह बांस क्यों काट रहे हैं? सेठ बोले, बेटा, पंडित जी मांग रहे हैं, पूजा करनी है उन्हें। ललिता ने शांत मुस्कान के साथ कहा, ठीक है पिताजी, आप उन्हें यह बांस दे दीजिए, लेकिन पहले यह बांस कुछ देर के लिए मुझे दीजिए। सेठ ने हैरानी से कहा, तुझे बांस का क्या करना है? ललिता बोली, बस थोड़ा काम है पिताजी, आप चिंता न करें। सेठ ने बांस उसे दे दिया। ललिता ने बांस को उठाया, उसमें से हरे पत्ते तोड़कर अपनी काली गाय को खिला दिया, फिर बांस वापस लाकर पिता को दे दिया। सेठ ने वह बांस पंडित को सौंप दिया। पंडित खुश होकर बोला, धन्यवाद सेठ जी, अब आपके घर का पुण्य मुझ तक पहुंचेगा। सेठ मुस्कुरा दिए, पर ललिता के होंठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। उसे मालूम था, कुछ तो गड़बड़ है। समय बीता, 1 महीना, 2 महीने, फिर 3 महीने, पर सेठ के घर में कुछ भी बुरा नहीं हुआ, बल्कि व्यापार और भी फलने फूलने लगा। बहुएं पहले से ज्यादा प्रेम से रहने लगी। उधर पंडित बेचैन था, ये कैसे हो गया? साधु महाराज ने तो कहा था कि बर्बादी आ जाएगी। वह फिर दौड़ा दौड़ा साधु के पास पहुंचा। साधु ने आंखें बंद की और कुछ क्षण बाद बोला, पंडित, उस सेठ की छोटी बहू ने बांस के पत्ते अपनी काली गाय को खिला दिए थे। उसी में उसकी समृद्धि समा गई। अब जाकर वह काली गाय मांग लाओ, तभी सेठ का सुख खत्म होगा। पंडित मुस्कुराया, ठीक है महाराज, अब की बार मैं जीत जाऊंगा। और अगली सुबह वह फिर सेठ के घर पहुंचा। अब कहानी वहीं से आगे बढ़ती है, जहां पंडित फिर लौटता है, लेकिन इस बार और भी खतरनाक योजना के साथ। अगली सुबह सूरज जैसे नाराज था। आसमान में बादल थे और हवा में अजीब सी बेचैनी। सेठ गोविंद दास आंगन में तुलसी को जल दे रहे थे। तभी बाहर से आवाज आई, जय श्री राम। सेठ जी, क्या आप हैं घर पर? आवाज जानी पहचानी थी। सेठ मुस्कुरा उठे, अरे पंडित जी, आइए आइए, आप तो हमारे घर के अपने हैं। पंडित अंदर आया, पर इस बार उसके चेहरे पर बनावटी मुस्कान थी। उसने कहा, सेठ जी, पिछली बार जो बांस आपने दिया था, उससे मेरी पूजा बहुत सफल रही। अब एक और काम है। अगर आप अनुमति दें तो आपकी काली गाय की सेवा करना चाहता हूं कुछ दिन। सेठ ने हंसते हुए कहा, वाह पंडित जी, ये तो बड़ा पुण्य काम है, लेकिन भला गाय को अपने पास ले जाकर क्या करेंगे आप? पंडित बोला, गाय का दूध मेरे गुरुजी को अर्पण करना है। वे बीमार हैं, कहाँ हैं? यदि किसी धर्मात्मा के घर की गाय का दूध मिले तो उनका उपचार होगा। सेठ ने बिना सोचे कहा, अरे अवश्य ले जाइए। अगर इससे किसी साधु का भला हो
तो यह तो हमारा सौभाग्य है। इतना कहकर सेठ ने अपने नौकर को आदेश दिया, जा भाई, काली गाय पंडित जी के घर छोड़ा। लेकिन तभी पीछे से एक धीमी पर दृढ़ आवाज आई, पिताजी, एक क्षण रुकिए। सबकी निगाहें मुड़ी। वह छोटी बहू ललिता थी। ललिता ने नम्र स्वर में कहा, पिताजी, ये वही काली गाय है ना, जिसे मैंने पहली बार तुलसी के पत्ते खिलाए थे? सेठ ने कहा, हाँ बेटी, वही है। ललिता बोली, तो इसे किसी और के घर मत भेजिए। अगर साधु महाराज को गाय का दूध चाहिए तो मैं स्वयं रोज उन्हें यहां से भेज दूंगी। पंडित को झटका लगा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, बहू जी, इसमें संदेह क्यों? मैं गाय का मान रखूंगा। पर ललिता शांत स्वर में बोली, पंडित जी, मान रखेंगे इसमें मुझे संदेह नहीं, पर एक बात मैं जानती हूं, जहां समृद्धि का प्रतीक हो वहां से उसका अंश भी नहीं जाना चाहिए। अगर यह गाय इस घर की लक्ष्मी है तो इसे यहां से हिलाना उचित नहीं। सेठ कुछ सोचने लगे। पंडित ने बात पलटने की कोशिश की, सेठ जी, बहू जी तो बहुत समझदार हैं, पर साधु की आज्ञा टालना भी तो पाप है। ललिता ने सहजता से कहा, पंडित जी, तो ऐसा करें, आप साधु महाराज को यहां आमंत्रित कीजिए। मैं गाय का दूध यहीं उन्हें पिलाऊंगी। अब पंडित के पास कोई उत्तर नहीं था। वह हंसी बनाकर बोला, ठीक है बहू जी, मैं कह देता हूं। लेकिन भीतर भीतर उसका दिमाग जलने लगा। यह लड़की सब बार बार मेरा खेल बिगाड़ देती है। रात का समय था। गांव में सन्नाटा पसरा था। पंडित अपने घर में दीपक के पास बैठा सोच रहा था, यह बहू बहुत चतुर है। जब तक यह घर में है मैं कुछ नहीं कर सकता। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। वह वही तांत्रिक साधु था, सिद्ध महेश्वरनाथ। साधु ने भीतर आकर कहा, धर्मानंद, तू असफल हो गया। तुझे अब अपने हाथों से कार्य करना होगा। सेठ का घर गिराना है तो विश्वास की जड़ काट। पंडित बोला, महाराज, जड़ कौन है? साधु ने कहा, छोटी बहू ललिता। अगर उसे अपमानित कर दिया जाए तो उसका तेज मिट जाएगा। सेठ का घर अपने आप ढह जाएगा। पंडित बोला, लेकिन वह तो सबका सम्मान करती है, कौन उसका अपमान करेगा? साधु ने मुस्कुराकर कहा, अपमान करने वाला खुद सेठ होगा। बस तू बीज बो दे। अगली सुबह पंडित फिर से सेठ के घर गया। उसने गंभीर चेहरा बनाकर कहा, सेठ जी, मैं कल रात ध्यान में था। भगवान ने संकेत दिया कि आपके घर में एक स्त्री है जिसकी परछाई में अपशकुन है। सेठ चौंक उठा। क्या कह रहे हैं आप पंडित जी? पंडित ने धीमे स्वर में कहा, नाम नहीं ले सकता, पर उस स्त्री की आंखों में चांदनी है और माथे पर चमक, ठीक वैसे जैसे आपकी छोटी बहू। सेठ के मन में संदेह का बीज पड़ गया। उसने कुछ नहीं कहा, बस गंभीर हो गया। शाम को जब सब भोजन कर रहे थे, सेठ की निगाह ललिता पर पड़ी। वह सबको भोजन परोस रही थी, पर उसके चेहरे की शांति ने सेठ के मन में और भ्रम बढ़ा दिया। क्या सच में ये बहू किसी मायाजाल में तो नहीं? धीरे धीरे यह संदेह बढ़ता गया। कुछ दिनों बाद सेठ के घर में एक अजीब घटना घटी। रात को गोदाम में आग लगी। कपड़े, अनाज सब राख हो गए। सेठ हैरान, इतनी सुरक्षा के बाद भी आग कैसे लगी? पंडित तुरंत आ पहुंचा। उसने कहा, सेठ जी, ये वही संकेत था। जिस स्त्री के कारण आपका घर अशुभ हो रहा है वह अब भी आपके घर में है। सेठ का चेहरा कठोर हो गया। ललिता ने सबकी मदद की, आग बुझाने में सबसे आगे रही। फिर भी लोगों की फुसफुसाहट शुरू हो गई। शायद पंडित ठीक कहता था। अगली सुबह पंडित बोला, सेठ जी, इसका एक ही उपाय है। आप कल पूजा रखिए और घर की सभी बहुओं से कहिए कि वे सफेद चादर पर बैठें। जिसके नीचे अंधकार होगा वही दोष की कारण होगी। सेठ मान गया। अगले दिन दरबार सा माहौल था। पूरा घर इकट्ठा। आंगन में सफेद चादर बिछी। चारों बहुएं एक एक करके बैठी। सब ठीक था, पर जैसे ही ललिता बैठी, चादर के नीचे का कोना काला पड़ गया। सब दंग रह गए। सेठ की आंखों में आग थी। पंडित बोला, देखिए सेठ जी, मैंने कहा था ना, यही है दोष की जड़। सेठ क्रोधित होकर चिल्लाया, ललिता, मैंने तुझे बेटी माना और तूने मेरे घर को अपवित्र किया। ललिता चुप रही। उसकी आंखों में न आंसू थे न भय, बस शांत स्वीकृति थी, जैसे उसे सब पहले से पता था। उस रात सेठ ने ललिता को बुलाया और कहा, बेटी, अगर तू निर्दोष है तो भगवान खुद तेरा पक्ष लेंगे, पर जब तक यह सिद्ध नहीं होता
तुझे इस घर से दूर रहना होगा। ललिता ने सिर झुकाया और बोली, ठीक है पिताजी, जहां मेरा सत्य नहीं देखा जा रहा वहां मेरा रहना उचित नहीं। वह केवल एक चादर, एक दीपक और एक थाली लेकर घर से निकल गई। पूरा घर मौन था। गोमती देवी की आंखों में आंसू थे, पर पति की आज्ञा के आगे कुछ न कह सकी। ललिता गांव के किनारे एक पुराने शिव मंदिर में जा बसी। वह रोज गाय का दूध चढ़ाती, दीप जलाती और भगवान से कहती, हे भोलेनाथ, अगर मैं सच्ची हूं तो मेरे सत्य की ज्योति बुझने न देना। उधर सेठ के घर में सब बदल गया। पहले जो व्यापार बढ़ रहा था अब घाटा होने लगा। घर की बहुएं झगड़ने लगी, बच्चे बीमार पड़ने लगे। सेठ की नींद उड़ गई। धीरे धीरे उसने महसूस किया, कहीं मुझसे कोई बड़ी भूल तो नहीं हो गई। एक रात गांव में तूफान आया। पंडित धर्मानंद का घर गिर गया। वह भागता हुआ उसी मंदिर में पहुंचा जहां ललिता बैठी थी। वह घायल था, कपड़े फटे हुए। ललिता ने बिना कुछ पूछे उसे पानी पिलाया, उसके घाव साफ किए। पंडित रो पड़ा, बहू जी, मैंने बहुत बड़ा पाप किया। मैंने आपके घर में कलंक लगाया क्योंकि मैं सेठ की समृद्धि से जलता था। ललिता ने शांति से कहा, पंडित जी, जलन अंधकार है, पर अगर आप पश्चाताप करें तो भगवान भी क्षमा कर देते हैं। पंडित रोते हुए बोला, सेठ जी को सच्चाई बताने का साहस नहीं है मुझ में, आप ही जाकर सब बताइए। ललिता बोली, नहीं पंडित जी, जो भ्रम आपने फैलाया है उसे मिटाने का अधिकार भी आपका ही है। अगली सुबह जब गांव वाले मंदिर पहुंचे, उन्होंने देखा पंडित धर्मानंद शिवलिंग के सामने नतमस्तक है। वह ऊंचे स्वर में सबके सामने अपने अपराध स्वीकार कर रहा था। सेठ के सुख से मैंने ईर्ष्या की। साधु के कहने पर मैंने उनके घर में दोष का भ्रम फैलाया, पर उस बहू ने मेरे पाप के बदले मुझे क्षमा दी। गांव के लोग दंग रह गए। सेठ को जब यह बात पता चली, वह भागता हुआ मंदिर पहुंचा। ललिता वहां शांत बैठी थी, दीप जल रहा था। सेठ गिर पड़ा उसके चरणों में, बेटी, मुझसे भूल हुई, मैंने सत्य को नहीं पहचाना, मुझे क्षमा कर दे। ललिता ने कहा, पिताजी, आप दोषी नहीं, दोष उस अंधकार का है जो ईर्ष्या से फैलता है। अब जब वह अंधकार मिट गया तो उजाला अपने आप लौट आएगा। ललिता वापस सेठ के घर लौटी, उसी आंगन में जहां कभी उसे अपमानित किया गया था। सेठ ने सफेद चादर फिर बिछाई। इस बार सभी बहुएं एक साथ बैठी, ललिता भी। सबकी निगाहें चादर पर थीं। कुछ देर बाद चादर चमकने लगी, मानो सूर्य की किरणें उस पर उतर आई हों। कोई काला निशान नहीं था। ललिता मुस्कुराई और बोली, पिताजी, उस दिन चादर के नीचे अंधकार इसलिए दिखा था क्योंकि किसी के मन में संदेह था। जहां संदेह होता है वहां सत्य भी काला दिखाई देता है। सेठ रो पड़ा, बेटी, तू ही हमारे घर की असली लक्ष्मी है। कहानी यहीं समाप्त होती है, पर जो संदेश देती है वह अमर है। ईर्ष्या सबसे बड़ा अंधकार है और करुणा सबसे उज्जवल दीपक। पंडित धर्मानंद ने अपने जीवन को बदल दिया। वह सच्चा भक्त बन गया और दूसरों की सहायता करने लगा। सेठ का घर फिर से समृद्ध हुआ, पर अब वहां एक नया नियम बना। हर दीपावली की रात ललिता स्वयं तुलसी के नीचे दीप जलाती और कहती, हे प्रभु, इस घर में कभी किसी के मन में जलन न जले, बस करुणा और प्रेम का उजाला बना रहे। और कहते हैं दोस्तों, जिस दिन सेठ के घर से वह पहली बार वह दीप जला, तभी से उस नगर में कोई गरीब भूखा नहीं सोया। रात बहुत गहरी हो चुकी थी। शहर के सभी दीपक बुझ चुके थे, पर सेठ धर्मदास के आंगन का दिया अब भी टिमटिमा रहा था। उसकी लौ छोटी जरूर थी, पर स्थिर थी, जैसे किसी के दिल में अब भी भरोसे की रोशनी जल रही हो। दूसरी ओर पंडित चंद्रमोहन के घर का दीपक बुझ चुका था। अंधेरे में उसका मन बेचैन होकर छटपटा रहा था। उसे अपने कर्मों का एहसास होने लगा था, लेकिन अभी भी उसके भीतर का अहंकार और जलन शांत नहीं हुई थी। उस रात पंडित अपने कमरे में अकेला बैठा था। उसके सामने वही पुरानी लकड़ी की तख्ती थी जिस पर वह पूजा किया करता था। अब वह तख्ती धूल से भरी थी, जैसे ईश्वर ने भी उससे मुंह मोड़ लिया हो। उसने धीरे से खुद से कहा, क्या मैंने सच में इतना बड़ा पाप कर डाला? मैंने तो बस सुखी जीवन की कामना की थी, पर यह जलन, ये द्वेष, इसने तो मुझे इंसान ही नहीं रहने दिया। उसकी पत्नी पास बैठी थी, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने धीमी आवाज में कहा,
आपने दूसरों की रोटी देखकर अपनी भूख बढ़ा ली। पंडित जी, अब देखिए, भगवान ने आपकी थाली ही खाली कर दी। पंडित ने सिर झुका लिया। बाहर से सेठ के घर से भजन की आवाज आ रही थी। प्रभु जो दे वही भला। वह आवाज उसके दिल को चीर रही थी। सुबह का सूरज बड़ा अलग था। सेठ धर्मदास मंदिर जा रहे थे, हाथ में प्रसाद की टोकरी ली। उन्होंने दूर से पंडित के घर के बाहर झांका। वहां सूनी दहलीज थी और पंडित अपने आंगन में बैठा आकाश की ओर देख रहा था। सेठ रुक गए, धीरे से बोले, पंडित जी, आज पूजा नहीं हो रही क्या? पंडित ने मुस्कुराने की कोशिश की, मगर आंखों में दर्द था। पूजा? अब किसके लिए सेठ जी? मेरी माला टूट चुकी है, मेरे मन के मोती बिखर चुके हैं। सेठ कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, पंडित जी, टूटे मोती भी फिर से जोड़े जा सकते हैं, अगर मन सच्चा हो। यह सुनकर पंडित के गले में कुछ अटक गया। वो कुछ कह नहीं सका। दिन बीता, शाम आई। सेठ धर्मदास फिर पंडित के घर पहुंचे। इस बार खाली हाथ नहीं। वो अपने साथ 2 बोरे अनाज, थोड़े पैसे और कुछ कपड़े लाए थे। पंडित चौंक गए। सेठ जी, ये सब क्या है? मैंने तो आपसे कभी मांगा नहीं। सेठ ने मुस्कुराकर कहा, आपने नहीं मांगा, पर भगवान ने कहा कि देना चाहिए। मैंने आपके खिलाफ जो कहा, जो किया, वो सब बुरा था। लेकिन अगर एक इंसान दूसरे को गिराने की बजाय उसे उठाए, तभी असली पूजा होती है। पंडित का सिर झुक गया। वो रो पड़ा, सेठ जी, मैंने तो आपको नुकसान पहुंचाने की ठानी थी। आपके नाम पर झूठ फैलाया, लोगों को भड़काया, और आप मुझे यह सब दे रहे हैं। सेठ ने कहा, पंडित जी, अगर मैं आपको वही लौटा दूं जो आपने मुझे दिया, तो फर्क क्या रह जाएगा आप में और मुझ में? ये शब्द पंडित के दिल में तीर की तरह ढस गए। उस रात पंडित ने अपने घर में पहली बार बिना किसी दिखावे के पूजा की। उसने भगवान से कहा, हे प्रभु, मैंने मनुष्य होते हुए मनुष्य को ही शत्रु समझा। मैं भूल गया कि हर एक की थाली में जो है वह उसके कर्म का फल है। धीरे धीरे उसके मन की जलन कम होने लगी। वह फिर से मंदिर जाने लगा, मगर इस बार सिर्फ दान के लिए नहीं, सेवा के लिए। वो अब लोगों को ज्ञान नहीं बांटता था, बल्कि उनके दुख सुनता था। गांव के लोग भी हैरान थे। ये वही पंडित है जो कभी दूसरों की खुशियां देखकर तिलमिला उठता था, और अब वही दूसरों के आंसू पहुंचता है। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ा। कुएं सूख गए, अनाज की कीमतें बढ़ गईं, सब लोग परेशान हो गए। सेठ धर्मदास का घर भी प्रभावित हुआ। उनके गोदाम में बस कुछ ही बोरे अनाज बचे थे। गांव वाले उनके पास मदद मांगने आए। सेठ ने एक एक परिवार को हिस्सा बांटा, पर जब आखिरी बोरियों की बारी आई तो देखा अब कुछ बचा ही नहीं। सेठ थक कर बैठ गए। तभी पंडित चंद्रमोहन वहां पहुंचे। उनके साथ गांव के लोग भी थे और उनके पीछे ढेर सारा अनाज था। सेठ ने चौंक कर पूछा, पंडित जी, ये सब कहां से आया? पंडित ने मुस्कुराकर कहा, सेठ जी, जिस दिन आपने मेरे घर दान दिया था, मैंने वचन लिया था कि अब कभी किसी से जलन नहीं करूंगा, बल्कि आपकी तरह बांटने वाला बनूंगा। पिछले कुछ महीनों में मैंने दूर दूर के गांवों में प्रवचन करके यह अनाज जुटाया है। आज मैं इसे आपके गोदाम में रख रहा हूं, ताकि यह पूरे गांव में फिर से बांटा जा सके। सेठ की आंखें भर आईं। वो बोले, पंडित जी, अब आप सच में पंडित कहलाने के योग्य हैं। उस दिन से गांव में एक नया चलन शुरू हुआ। हर साल दिवाली पर सेठ धर्मदास और पंडित चंद्रमोहन मिलकर एक साझा दीपोत्सव मनाते। सेठ अपने घर से दिया लाते और पंडित उस पर बाती रखते। गांव वाले कहते, अब हमारे गांव में सिर्फ दीपक नहीं जलते, दिल भी जगमगाते हैं। धीरे धीरे दोनों के नाम एक साथ लिए जाने लगे। लोग कहते, जहां सेठ की दया है, वहां पंडित की सीख है। वर्षों बाद जब सेठ धर्मदास का निधन हुआ, पंडित ने उनके लिए पूरे गांव में भंडारा कराया। उस दिन उसने जो कहा वह सबके दिलों में उतर गया। सेठ धर्मदास ने मुझे सिखाया कि धन से बड़ा मन होता है, और अगर मन स्वच्छ है तो सबसे गरीब भी सेठ बन जाता है। उस दिन से गांव के मंदिर में एक शिलालेख लगाया गया, जहां जलन थी वहां अब प्रेम है, जहां द्वेष था वहां दान है। पंडित वृद्ध हो चुके थे। एक दिन मंदिर की चौखट पर बैठे उन्होंने बच्चों से कहा, बच्चों, याद रखना, सुखी घर वह नहीं होता जहां बहुत धन हो, बल्कि वह होता है जहां दूसरों के लिए भला सोचने की जगह हो। एक छोटा बालक बोला, पंडित जी, फिर जो जलन करता है
उसका क्या होता है? पंडित मुस्कुराए और बोले, जो जलन करता है वह अपने ही भीतर आग जलाता है, और जो प्रेम करता है वह दूसरों के दीप से अपना दीप जलाता है। इसके बाद उन्होंने आंखें बंद की, जैसे कोई दिया अपनी लौ भगवान को सौंप रहा हो। कभी किसी की खुशियों से जलो मत, शायद वो उसकी तपस्या का फल हो। अगर किसी का घर रोशनी से भरा है तो अपना घर अंधेरा मत करो। दूसरों के दीपक से अपना दीप भी जलाओ। वही सच्ची समृद्धि है। सुख का रास्ता तुलना से नहीं, कृतज्ञता से निकलता है। याद रखना दोस्तों, दूसरे की खुशियों से जलने वाला कभी अपनी किस्मत नहीं बदल सकता, पर जो दूसरों की खुशी में मुस्कुराना सीख जाए वही सच्चा धनवान होता है। अगर छोटी बहू की ये सीख आपके दिल को छू गई हो तो अभी लाइक करो, शेयर करो, और ऐसी ही सच्ची सोच बदल देने वाली कहानियां सुनने के लिए मंजिल की कहानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि अगली कहानी शायद तुम्हारी सोच बदल दे। सुख बांटो, जलन छोड़ो, यही जीवन का सच्चा दीपक है। धन्यवाद। अगले कहानी में फिर मिलेंगे एक नई सीख के साथ।